नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग ध्यान के एक महत्वपूर्ण आसन स्वास्तिक आसन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्वास्तिक आसन है क्या, फिर इसकी विधि क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी सावधानियां क्या हैं, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि स्वास्तिक आसन है क्या। स्वास्तिक को एक बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता है। तो चूंकि इस आसन में हमारे शरीर की आकृति स्वास्तिक जैसी बनती है, इसीलिए इसको स्वास्तिक आसन कहा गया है। और आसन का मतलब जैसा कि आपको ज्ञात है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिरतापूर्वक और सुखपूर्वक जिसमें आप बैठ सकें उसे हम आसन कहते हैं। तो आसन की ये दो शर्तें हैं। पहली शर्त है स्थिरतापूर्वक होना चाहिए, यानी स्थिरता का मतलब कि आपका शरीर बिना हिले डुले बैठा हो, जैसे कोई मूर्ति बैठी हुई है, तब हम उसको आसन कहते हैं। और फिर जो दूसरी शर्त है वह सुख है, यानी वह सुखपूर्वक हो जाए, आपके लिए सहज हो जाए। तो चूंकि प्रारंभिक स्थिति में तो वह आपके लिए सहज नहीं होगा। कोई भी आसन पे जब आप बैठेंगे तो प्रारंभिक स्थिति में आपको उसमें दर्द करेगा, या 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट आप बैठ पाए, उसके बाद आप नहीं बैठ पाएंगे, आपको दर्द करने लगेगा, कमर में दर्द करने लगेगा, पैर में नंबनेस आने लगेगी। लेकिन जब आप नियमित अभ्यास उसका करते जाएंगे, रोज रोज अभ्यास करते जाएंगे, कंसिस्टेंटली धैर्यपूर्वक जब आप नियमित अभ्यास करते जाएंगे, तो वही आसन आपके लिए फिर सहज हो जाएगा। और एक दिन आप उसमें घंटे 2 घंटे 4 घंटे भी बैठेंगे तो आपको कहीं कोई असहजता नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो उसी को यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि सुखपूर्वक होना चाहिए। लेकिन प्रारंभिक स्थिति में वह सुखपूर्वक नहीं होगा। प्रारंभिक स्थिति में तो आपको हल्का हल्का दुख कष्ट झेलना ही पड़ेगा। और इसीलिए महर्षि योग सूत्र में जो आसन के विषय में सूत्र देते हैं, 3 सूत्र देते हैं। पहला सूत्र तो देखते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक और सुखपूर्वक हो। फिर देते हैं प्रयत्न शैथिल्याम अनंत समापत्तिभ्याम, यानी प्रयत्न की शिथिलता हो, यानी सहज हो। आप बहुत जबरदस्ती करके नहीं करेंगे कोई चीज़, धीरे धीरे करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे। और फिर वे कहते हैं कि ततो द्वंद्वा न विघाता। तीसरा सूत्र है कि उसका लाभ क्या है आसन का, कि सारे द्वंद्व आपके समाप्त हो जाते हैं, सुख दुख समाप्त हो जाते हैं, लाभ हानि के इन भावों के आप ऊपर उठ जाते हैं। तो चूंकि पहले प्रारंभिक स्थिति में आप कर रहे हैं तो नुकसान होगा, आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे वह कष्ट दूर होकर के वह सहज हो जाता है। तो उसी को वे ततो द्वंद्वा न विघाता कहते हैं। हठ प्रतिपिका में भी यह कहा गया है कि यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य शनैः शनैः तथैव वायुरन्यथा हन्ति साधकम। यद्यपि उन्होंने प्राणायाम के लिए कहा है, लेकिन वो प्राणायाम ही नहीं, यह हमारे योग के सभी अंगों के लिए आवश्यक है। कि जैसे आप सिंह को, गज को, हाथी को और व्याघ्र बाघ को धीरे धीरे वश में करते हैं, किसी भी जानवर को आप अचानक वश में नहीं कर सकते हैं। घोड़े पर आप चढ़ना सीखेंगे तो आप अचानक घोड़ा जो है वह आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, धीरे धीरे उसको सिखाना पड़ता है। अन्यथा आप पहले दिन ऐसे घोड़े पर चढ़ जाएंगे तो आपको गिरा देगा, आपको मार देगा। लेकिन आप धीरे धीरे उसको आप सिखाते जाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वह आपके पूरी नियंत्रण में आ जाता है। तो उसी तरह से हमको आसनों पर भी बैठना है, तो धीरे धीरे ही उसमें दक्षता प्राप्त करनी होती है। तो आइए हम इसकी विधि भी देख लें। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे की ओर इस तरह से फैला लें, और आगे की ओर फैला करके अब आप अपने बाएं पैर को घुटने से मोड़ लें, और घुटने से मोड़ करके इस पैर के तलवे को इस पैर की जांघ से ऐसे सटा दें। ये ध्यान रखें कि हमारी जो एड़ी है वह जननेंद्रिय से थोड़ा सा आगे की ओर हो, जननेंद्रिय के नीचे, जिसे हम पेरिनियम कहते हैं, वहाँ पर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर रखेंगे तो फिर वो सिद्धासन हो जाता है। फिर इसके बाद दूसरे पैर को मोड़ें और इस पैर को यहाँ पर हल्का सा इस तरह से अंदर कर दें और फिर इसे ऐसे अंदर रख लें। तो इसे हम स्वास्तिक आसन कहते हैं। और इस तरह से सहजतापूर्वक आप बैठ जाएं। आपके इस पैर का जो ये गिट्ठा होता है,
इस पैर के गिट्ठे पर यह अच्छी तरह से रख उठता है। तो इससे आपको हल्का फुल्का दर्द हो सकता है। तो बेहतर हो कि पहले शुरुआत में आप यहाँ पर कोई कपड़ा रख लें कि जिससे आपको दुख ना हो, कष्ट ना हो, दर्द ना हो। लेकिन फिर धीरे धीरे यह सहज हो जाता है और फिर आप इस पर ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं। दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरह से आप सहजतापूर्वक रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं या ऐसे रख सकते हैं, जो आपको सहजता लगे। और रीढ़ गला सिर सीधा रख लें तो इसे हम स्वास्तिक आसन कहते हैं। कुछ लोग इसे अर्ध सिद्धासन भी कहते हैं। सिद्धासन और स्वास्तिक आसन में बस एक ही अंतर है कि सिद्धासन में आप अपनी एड़ी को पेरिनियम के नीचे रखते हैं, जननेंद्रिय के नीचे रखते हैं। लेकिन इसमें आप जननेंद्रिय के नीचे न रख करके बाहर की ओर रखते हैं। बस इतना दोनों में अंतर है। तो चूंकि जो गृहस्थ साधक हैं, जिन्होंने शादी ब्याह की है, उनके लिए बेहतर होता है स्वास्तिक आसन ही, क्योंकि सिद्ध आसन आदि में उन लोगों को दक्षता प्राप्त करनी चाहिए जो लोग ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं। तो उन्हें अपने इंद्रियों पर, जननेंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता है, क्योंकि यह जो जननेंद्रिय से संबंधित नाड़ियां हैं उनको मजबूत कर देता है, तो उस पर हमारा नियंत्रण हो जाता है। लेकिन वे लोग जो गृहस्थ हैं, अभी उन्हें अपने गृहस्थी को आगे की ओर बढ़ाना है, अपने परिवार की बेल को आगे की ओर बढ़ाना है, तो बेहतर है कि वे इस पर बैठ करके करें। यद्यपि सिद्धासन पर भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उस आसन से आप अपनी परिवार बेल को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी उसमें आपको ज़्यादा नियंत्रण हो जाता है और यह आसन आपको उस तरह का जननेंद्रियों पर नियंत्रण नहीं देता है। तो इस तरह से यह आसन स्वास्तिक आसन हुआ और इस आसन पर आप आधे घंटे जरूर बैठने का अभ्यास करें। महिलाएं हैं जो अपना जैसे सब्जी काटती हैं या आटा गूंथती हैं, तो अगर वो इस आसन पर बैठ करके करें तो उनके दो काम एक साथ हो जाएंगे। बच्चे जो पढ़ते हैं, बेहतर है कि वे पद्मासन पर बैठ करके पढ़ें या सिद्धासन पर बैठ करके पढ़ें। और यदि वे स्वास्तिक आसन पर भी बैठ करके पढ़ते हैं तो उनके पैरों में स्थिरता आती है, फिर हाथ में स्थिरता आती है और इस तरह से उनका शरीर स्थिर हो जाता है। और स्थिर होने से फिर उनकी चंचलता समाप्त होती है और फिर वो जो पढ़ते हैं पूरी तरह से वो मन लगा करके पढ़ते हैं। ऑफिस आदि में भी आप बैठें तो बेहतर है कि आप अपने का जो कुर्सी है उसको इस तरह से बना लें कि आप इस तरह से बैठ सकते हो। तो आप देखें कि आप वहाँ पर भी पूरे मनोयोग से काम कर सकेंगे। तो इसका लाभ ये होता है कि यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। यदि आप इसका नियमित रूप से अभ्यास आधे घंटे करते हैं तो आपको कभी भी अपने पाचन अंगों में कोई समस्या नहीं आने वाली है। आपको अपने जननेंद्रिय के अंगों में कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे महिलाओं को अनेक प्रकार के जननेंद्रिय के संबंध के रोग हो जाते हैं, मासिक धर्म आदि के रोग हो जाते हैं, यदि नियमित रूप से इसका अभ्यास करें तो नहीं हो सकता है। और फिर पीछे कमर है, पेल्विक का रीजन है, वह भी बहुत मजबूत हो जाता है। और इतना ही नहीं, यह हमारे पूरे लीवर को, किडनीज को, इन सबको भी सशक्त करता है। तो इसलिए बहुत उपयोगी है। उन लोगों को जिन्हें सियाटिका हो, स्लिप डिस्क हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, उन्हें इसका अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस आसन में उन्हें नहीं बैठना चाहिए। बेहतर है कि वे वज्रासन में बैठें या वे कुर्सी पर बैठ करके अभ्यास ध्यान आदि का करें, प्राणायाम आदि का करें, लेकिन इस पर वे ना बैठें। या वे पीछे कुछ सपोर्ट ले लें, जैसे दीवार का है या कुर्सी आदि का सपोर्ट ले करके फिर उस तरह से बैठ सकते हैं। और नीचे वे कुछ सॉफ्ट चीज़ रख लें हिप के नीचे, नहीं तो उनका जो लंबर का पार्ट है उसमें ज़्यादा जोर पड़ता है और उनकी प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो सकती है और बढ़ सकती है। तो इस तरह से ये सावधानियां भी बरतनी जरूरी है। और जिन्हें घुटने में समस्या है वे तो निश्चित रूप से फिर ध्यान के कोई आसन न करें। तो इस तरह से इस आसन के लाभ और सावधानियां हैं। इसके बाद अगली कड़ी में हम लोग दूसरे आसन की चर्चा करेंगे। नमस्कार।